अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उस्ताद और आज आपके लिए लाई हूं एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से आया है। बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ और लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। अगर हम बायोस और लोगोस ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमें क्या मिलता है, बायोलॉजी। और जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी के बारे में पढ़ना या जानदारों के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Biology is the branch of science that studies life and living organisms. Biology एक ब्रांच है साइंस की, एक शाख है साइंस की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइफ, ज़िंदगी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बारे में। बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम ज़िंदगी और जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें जो जो सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं वो ये हैं। The cell is the fundamental structural and functional unit of life. सेल ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा होता है। इसी से मिलकर हमारी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर बनता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। अगर सेल ना हो तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं बन सकती, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब बेसिक यूनिट ही नहीं होगा तो ज़िंदगी कैसे फॉर्म हो सकती है। जीन्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जितने भी हमारे को कैरेक्टर्स मिलते हैं, ट्रेड्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, वो सब जीन्स की वजह से ही आते हैं। ट्रेड्स की अगर बात करूँ तो वो कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ सिफ़ात होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप बात किस तरह करते हैं, आपकी आइज़ का कलर क्या है, आपकी जो हाइट हो गई, आपका जो स्किन का कलर हो गया, ये सब ट्रेड्स होते हैं। बालों का कलर हो गया, ये सब हमारे को इनहेरिटेंस से मिलते हैं जो जीन्स की वजह से आते हैं। ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। जितने भी ट्रेड्स हमें विरासत के अंदर मिलते हैं वो सब जीन्स की वजह से आते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस होती है। मतलब माँ बाप से जो बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। विरासत में जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपका कद, मतलब आपकी जो है हाइट कितनी है, आपके जो आइज, स्किन का कलर कैसा है, बालों को कलर, आँखों का कलर, आप बात किस तरह करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें इनहेरिटेंस में मिलती हैं, जीन्स की वजह से आती हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जानदार होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें तो इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। प्लांट्स पौधे होते हैं, एनिमल्स जानवर जिनके अंदर हम भी आते हैं, और द ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी है, हम इंसानों की बॉडी है, ये सब चीज़ें हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी का हिस्सा हैं। साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी का हिस्सा हैं, जिसके अंदर शामिल है इकोलॉजी, हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरएक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, कि मतलब ऑर्गेनिजम्स किस तरह जो है इंटरएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, मतलब कम्युनिकेट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। मतलब इकोलॉजी कि मतलब किस तरह ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। मतलब
हम जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम जानदार हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम किस तरह जो है अपने ऑक्सीजन सांस के अंदर ले रहे हैं, मतलब हम इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जो है हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि मतलब किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम ऑर्गेनिज़म्स। एग्रीकल्चर, द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फ्रॉम द लैंड, कि मतलब किस तरह जो है ज़मीन से फसल जो है वो पैदा होती है, इसके बारे में पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। कि मतलब ज़मीन से किस तरह हम फसल को पैदा करते हैं, इसके बारे में पढ़ना, किसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के पैदा होती है। बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज नॉन एज बायोकेमिस्ट्री। द केमिकल रिएक्शंस नीडेड टू सपोर्ट लाइफ। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो ज़िंदगी मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो ज़रूरी होते हैं किसी भी ज़िंदगी के लिए, किसी भी ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए, हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स का मुताला करें तो उसको भी हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ने को हम बॉटनी कहते हैं। फिजियोलॉजी, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शंस, फिजियोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह जो ऑर्गेनिज़म फंक्शन करता है। किसी भी ऑर्गेनिज़म के फंक्शंस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी के अंदर हम किसी भी एनिमल्स का मुताला करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ने को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और बायोलॉजी की जो है कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो हम पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो फ़ौरन से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं इस पर भी वीडियो आपके लिए बना लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।